आप लोगों ने नोटिस करा होगा वैसे इन दिनों बाजार में एक्सचेंजेस जो हैं, यानी कि एक्सचेंज से जुड़े शेयरों में दिवाली का मूड माहौल चल रहा है। वहीं पे दिवाली है, चाहे वो MCX हो, चाहे वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो, या CDSL का काउंटर, कैम्स का काउंटर, इवन केफिन टेक्नोलॉजीज जैसे शेयर लाइफ हाइस पर कामकाज कर रहे हैं। क्या रीजन है इस तरह के ताबड़तोड़ तेजी का? क्या कोई फंडामेंटल जस्टिफिकेशन है? क्यों दौड़ रहे हैं ये स्टॉक्स? इन पे थोड़ी सी डीप जांच पड़ताल करी दीपाली राणा ने। दीपाली दिल्ली से जुड़ती हुई। दीपाली हाय, गुड आफ्टरनून। क्या चल रहा है? एक्सचेंजेस बाजार को इतने पसंद क्यों आ रहे हैं एकदम से? गुड आफ्टरनून आशीष। और इन स्टॉक्स की दिवाली अभी नहीं मनना शुरू हुई है, पिछले 1 साल से मन रही है, क्योंकि लगातार यहाँ पर तेजी रही है। और आप इन स्टॉक्स के रिटर्न्स देखें, BSE का तो कहना ही क्या, 300-350% YTD रिटर्न स्टॉक ने डिलीवर किए हैं। अब ये स्टॉक चले क्यों हैं? तो मार्केट चल रहा है, मार्केट रिकॉर्ड हाइस पर हैं, तो इन स्टॉक्स के चलने के पीछे भी सॉलिड रीजन है, फंडामेंटल रीजन है। और इंपॉर्टेंट ये है कि इतने रनअप के बावजूद भी आगे का आउटलुक भी इन स्टॉक्स को लेकर काफी बुलिश है। तो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, रोबस्ट ट्रेडिंग वॉल्यूम्स और साथ ही साथ ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक अर्निंग्स को लेकर ये 3 इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं जो लीड कर रहे हैं रैली। क्योंकि सिर्फ इक्विटीज ही नहीं, फिर चाहे वो कमोडिटीज हो, SIP इनफ्लोज हो, सभी में ट्रैक्शन काफी स्ट्रॉन्ग रहा है तेजी के कारण। और यही कारण है कि हमने इनके अर्निंग्स में भी सुधार देखा है। BSE की फॉर इंस्टेंस बात करें आप, इस बार के नंबर्स आप देखेंगे BSE के उठाकर, तो रिकॉर्ड टर्नओवर इनका रहा है। इनका जो एवरेज डेली वॉल्यूम रहा है वहां पर 25-30% की ग्रोथ रही है। ऑप्शन से अब रेवेन्यूज आने शुरू हो गए हैं। कई हाउसेस जो मान के चल रहे हैं कि अक्टूबर ऑनवर्ड्स तो इनके जो ऑप्शन इंडेक्स ऑप्शन का टर्नओवर है वो 9% हर महीने बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सिमिलरली अगर आप MCX की बात करेंगे तो क्रूड में जिस तरीके की वॉल्टिलिटी रही है, क्रूड प्लेटफॉर्म्स जितने भी इनके क्रूड के जितने भी प्रोडक्ट्स इनके लॉन्चेस हैं क्रूड ऑयल रिलेटेड, वहां पर काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग वॉल्यूम्स रहे। MCX के नंबर्स उतने वाइब्रेंट नहीं थे, लेकिन इसके हर सेगमेंट में वॉल्यूम ग्रोथ दिखाई दी है और यही आउटलुक आगे के लिए नजर आ रहा है। CDSL BSE चला है तो CDSL में भी तेजी का कारण बना है। अगर आप कैम्स की बात करें, आप सिर्फ अक्टूबर के नंबर्स उठा के देखिए, जो इक्विटी म्यूचुअल फंड इनफ्लोज हैं वो 19,932 करोड़ पे रहे हैं, जो कि रिकॉर्ड हाई लेवल्स हैं। यानी SIP कंट्रीब्यूशन अक्टूबर में सो फार रिकॉर्ड हायर लेवल्स पे रहा है। तो ये तमाम ट्रिगर्स हैं जो कि सपोर्ट कर रहे हैं। आप अगर रीसेंट रिपोर्ट्स भी देखेंगे तो सभी का मानना ये है कि इतने चलने के बावजूद भी इन स्टॉक्स में वैल्यू नजर आ रही है, क्योंकि इनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। आगे जाते हुए इन सभी कंपनीज के अर्निंग्स में भी सुधार दिखाई देगा। कैम्स के अगर आप इस बार के अर्निंग्स देखेंगे तो नॉन म्यूचुअल फंड बिजनेस में तो ग्रोथ दिखाई दी ही है, लेकिन जो म्यूचुअल फंड AUM है वहां भी ग्रोथ इंक्रीज हुई है। वहां पे इक्विटी पार्टिसिपेशन बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, इक्विटी मिक्स बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। तो मार्केट जब तक तेज है, जब तक पार्टिसिपेशन आ रहा है, और तमाम हाउसेस का व्यूज देखिए, मॉर्गन स्टैनले ने हाल ही में कहा 14,000 वो देख रहे हैं सेंसेक्स को 2024 में, तो पार्टिसिपेशन तो आएगा ही, और पार्टिसिपेशन आएगा और ये सभी कंपनीज अपने प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म्स भी इंक्रीज कर रही हैं, फिर चाहे वो BSE हो, MCX क्यों ना हो। तो यही ट्रिगर है जिसकी वजह से तेजी इस पूरे स्पेस पे बनती हुई दिखी है। 5 साल का BSE का चार्ट खोलोगे क्या? आजकल सीरीज का सारे तरह के चार्ट हैं, 2 साल 5 साल 5 साल का टाइम होराइजन वाला चार्ट स्क्रीन पर रख दीजिए। और आंसर सही बात है, वॉल्यूम्स बढ़ रहे होंगे, ऑप्शंस में पकड़ थोड़ी मजबूत हो रही होगी। इन्होंने हाल में अपने रेट कार्ड भी, टैरिफ भी इंक्रीज करे, दरें बढ़ाई थोड़ी सी, सब ठीक है, लेकिन 500 वाला स्टॉक 2300, क्या अभी भी लुक्रेटिव है? ये स्टॉक अपने फंडामेंटल्स के अहेड दौड़ चुका है? तो आशीष देखिए, पहली बात तो अगर आपको भारतीय शेयर बाजार के ऊपर भरोसा है तो भारतीय शेयर बाजार से जुड़ी हुई उन सब सक्षम और मजबूत कंपनियों में भी आपका भरोसा उतना ही होना चाहिए, क्योंकि ये एक माध्यम है, खास करके BSE जैसी कंपनियां जो एक माध्यम उपलब्ध कराती है निवेशकों को निवेश करने के लिए। निरंतर जैसे जैसे निवेशकों की संख्या बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे सौदे बढ़ते जाएंगे, वॉल्यूम्स बढ़ते जाएंगे, तो इनकी आमदनी उसी प्रकार से सुधरती जाएगी। और हमारा अनुमान ये भी कहता है कि मात्र सिर्फ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ही नहीं, लेकिन बाकी अन्य जो सेवाएं उपलब्ध कराती है, जैसे डिपॉजिटरीज हैं या फिर सक्षम और मजबूत ब्रोकरेज हाउस की कंपनियां हैं, मैं कोई विशेष नाम नहीं लूंगा क्योंकि थोड़े बहुत प्रतिबंध लगे हुए हैं, लेकिन हाँ, महंगा थोड़ा बहुत बिल्कुल लग रहा है BSE की स्टॉक की अगर आप बात करें तो,
क्योंकि जो समय सीमा में इस ऊंचाई पर आकर के ये खड़ा है वो अपने आप में थोड़ा बहुत एक प्रश्न चिन्ह लगा देता है स्टॉक के दाम के बगल में। तो निवेशित रहें, लेकिन मूल्यांकन को भी ध्यान में रखें आप। ये बीएससी पे आउटलुक है, बट अगर आप टेक्निकल कंपैरिजन करें, आई मीन बीएससी में एक ब्रेकआउट आया था करीब करीब आप समझ लीजिएगा कि वो था 1150 पे, तारीख थी 5 सितंबर जब इसने अपना 4 मार्च का हाई क्रॉस किया था। वहाँ से अगर आप देखें तो 1150 से 2318। चंदन, मुझे याद अच्छी तरीके से आपने एक दिन CDSL रिकमेंड किया था, और CDSL पे मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वही ब्रेकआउट CDSL में अब आया है 1739 का, जो इसने स्विंग हाई 23 दिसंबर 2022 का क्रॉस किया है। अगर कंपैरिजन करें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पर सिर्फ टेक्निकल पैरामीटर्स पे, CDSL कैसा प्लेस लग रहा है आपको इस वक्त? बिल्कुल, देखिए वीरू, बीएससी, सीडीएसएल, ब्रोकिंग और एक्सचेंज रिलेटेड सारे काउंटर में अच्छे लग रहे हैं और पिछले लगभग 1 महीने से हम इनको सजेस्ट कर रहे हैं। सीडीएसएल की बात करें, जरूर आज थोड़ा सा डिक्लाइन मिला है, बट मेरे हिसाब से ये खरीदारी के मौके बनेंगे क्योंकि मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है। आप बोल सकते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं हो, बट मोमेंटम है और स्ट्रेंथ यहाँ पे है। और स्टॉक ने मेजर ब्रेकआउट कुछ दिन पहले के दिए हैं, जो 1734 इसने पहले बनाए थे। तो एज ऑफ नाउ तो कोई भी डिक्लाइन आता है 1800 की तरफ तो खरीदारी की सलाह देंगे। 1750 का सपोर्ट है और कहीं ना कहीं स्टॉक वापस 1950 तक के टारगेट छू सकता है। रखिए रडार पे। अच्छा, ये बात सही है, गौरांग सर जैसे कह रहे हैं एक्सचेंजेस और ब्रोकिंग से जुड़ी कंपनियां वगैरह,